हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी फॉर यू। आज मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी प्रमुख कृतियों के बारे में बताऊंगा, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह 100% बोर्ड परीक्षा 2023 में ज़रूर पूछा जाएगा, ज़रूर से ज़रूर आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इनका जीवन परिचय हम देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को दुबे का छपरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी माता का नाम ज्योतिषमती और पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। पुरस्कार, इन्होंने क्या क्या पुरस्कार प्राप्त किए? पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त किया 1957 ईस्वी में, और इन्होंने एक पुरस्कार और प्राप्त किया, साहित्य अकादमी पुरस्कार। आलोक पर्व पर इनकी एक रचना है आलोक पर्व, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की। और इनकी मृत्यु 19 मई सन 1979 ईस्वी को हो गई। अब इनका हम साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। साहित्यिक परिचय। आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। आधुनिक युग मतलब आजकल के युग में के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी रचनाओं में, अब हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं में प्राचीनता, नवीनता और नवीनता का अपूर्व समन्वय हुआ है। उनके विषय विवेचन में गंभीरता और शालीनता स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होती है। वे अनेकों भाषाओं के ज्ञानी थे। इन्हें अनेक भाषाओं का ज्ञान था। उनकी हिंदी के अलावा संस्कृत, पंजाबी, अब इनकी देखिए किन किन भाषाओं पे इनकी पकड़ थी। संस्कृत पर थी, पंजाबी पर थी, गुजराती पर थी, बंगाली, पाली, प्राकृत पर, अपभ्रंश आदि भाषाओं पर इनकी अच्छी पकड़ थी। द्विवेदी जी उच्च कोटि के निबंधकार, इतिहासकार, उपन्यासकार और सफल आलोचक थे। अब द्विवेदी जी किन किन विधाओं में अपनी रचनाएं की हैं? एक तो निबंध में की हैं, ये निबंधकार भी हैं, और इतिहासकार, ये इतिहास भी लिखे हैं, और उपन्यास, ये उपन्यासकार भी हैं और सफल आलोचक भी थे। सन 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की, तथा सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की। ये कई विभागों के अध्यक्ष और श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे। अब इनकी कृतियाँ आ गई, ये इम्पॉर्टेंट है, कृतियाँ आप लोग याद कर लेना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी गद्य के क्षेत्र में उपन्यास, आलोचना, निबंध और इतिहास संबंधी बहुत से ग्रंथ लिखे, जिनमें मुख्यतः निम्नलिखित हैं। अब इन्होंने कई विधाओं की रचना की, जैसे उपन्यास, आलोचना, निबंध और इतिहास। अब इन्हीं में से कुछ किताबों का नाम यहाँ बता दे रहे हैं। उपन्यास में इन्होंने एक लिखा है बाणभट्ट की आत्मकथा, और दूसरा चारुचंद्र लेख, और तीसरा अनामदास का पोथा, और चौथा है पुनर्नवा। फिर आ जाता है आलोचनात्मक ग्रंथ और साहित्यिक ग्रंथ। सूरदास, इनका एक पुस्तक है सूरदास और कबीर, ये आलोचनात्मक ग्रंथ के नाम हैं। और साहित्य का मर्म है, साहित्य सहचर है, और कालिदास की लालित्य योजना है। ज़्यादा मैं लिखा नहीं हूँ, 4 लिखा हूँ ताकि आप लोग याद कर सकें आसानी से और लिख सकें। और निबंध इन्होंने लिखे अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता, आलोक पर। ये निबंध इनके बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर पूछा जाता है परीक्षा में भी, बहुविकल्पी प्रश्नों में। और इन्होंने कुछ इतिहास भी लिखे हैं, जैसे हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य, ये 4 इतिहास हैं। ये इनकी कृतियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप याद करके जाएंगे तो बहुविकल्पी में भी हो सकता है आ जाए।